ये 26 जनवरी आ रहा है। अच्छा, ये मदरसा जो इसमें हम लोग जलसा सुन रहे हैं, ये 1945 में बना। हैरत की बात है, 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ है। आज़ादी से पहले का मदरसा है, और जितना पुराना है उतना नया है। अल्लाह इस मदरसे को कुरान से, ईमान से आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। मुल्क का जब दस्तूर बना, कानून बनाया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। लिखने के बाद उन्होंने इरादा किया कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूँ। लखनऊ से आलिम आए और दोनों हाथ से इस्लाम पेश किया कि डॉक्टर साहब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाइए। तो डॉक्टर साहब कहते मेरा इरादा बदल गया, मैं इस्लाम का एहतराम करता हूँ लेकिन कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं बन सकता। तो हजरत ने पूछा कि डॉक्टर साहब इरादा क्यों बदल गया? तो उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है, आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आएगा, खून के आंसू रोएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान में 80% मुसलमान शक्ल और लिबास के एतबार से मुसलमान नजर ही नहीं आता, इसलिए मैं इस्लाम का एहतराम करता हूं लेकिन कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं बन सकता। बादशाह ने वजीर से कहा कि जाओ नौगछिया सब्जी लेकर के आओ, जो सबसे अच्छी सब्जी है वो लेकर के आओ। तो वजीर गया, बैगन लेकर के आए। तो बादशाह ने कहा ये बैगन सबसे अच्छी सब्जी है? कहा हाँ हुजूर, इसलिए तो अल्लाह ताला ने उसके सर पर ताज रखा है, वो जो घुंडी है, डंडी है, उसको ताज बताया। अब जब बादशाह खाने लगा 1 हफ्ता बैगन, तो उसको खुजली होगी। अब खुजलाते खुजलाते उसकी नींद हराम। तो वजीर को बुला करके कहा अरे कमबख्त कहीं के, तुमने कहा कि सबसे अच्छी सब्जी है, इससे बुरी सब्जी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। तो वजीर कहता हुजूर आप बिल्कुल सही करें, इसलिए तो अल्लाह ताला ने उसके सर पर कील ठोक दिया, वो जो घुंडी है, डंडी है, उसको कील बताया। तो बादशाह ने कहा अरे कमबख्त, इससे पहले तुमने उसकी तारीफ किया तो कहा कि सर पर ताज है, अब तुम उसकी बुराई करते हो तो कहते हैं कि उसके सर पर कील है। कहा हुजूर हम बैगन के ताबे नहीं, हम तो आपके ताबे। आपको अच्छी लगेगी तो तारीफ करेंगे, आपको बुरी लगेगी तो बुराई करेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी के दीन के ताबे होंगे, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं, मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा। माशाल्लाह आपका जलसा हो रहा है 20 जनवरी में और ठंडा गायब हो गया है, ईमान की गर्मी है। दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। और आप लोग इतना सट सट करके बैठे हैं कि आपको ठंडा तो लगेगा ही नहीं, लेकिन डर इस बात का है कि भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया, पूरा बटवा साफ हो जाएगा। एक आदमी धोबी से कपड़ा धुलाता था, तो जब कपड़ा धोबी लेकर के आया तो तौलिया गायब। तो उसकी बीवी ने कहा कि गमछा धोबी ने चुरा लिया। तो उसका शौहर कहता कौन सा गमछा? तो बीवी कहती वही जो मैंने होटल से चुराया था। या पानी की बोतल देखेंगे स्टेज पर, पानी की बोतल है, ये देखिए पानी की बोतल है, ये बिसलरी बोतल है, इसमें पानी होता है, बिसलरी बोतल में पानी है। जैसे ये पानी है वैसे ये दुनिया है, जैसे ये दुनिया है वैसे ये पानी है। कुरान ने कहा, कुरान का जलसा और दस्तार के दूल्हा मौजूद, जैसे पानी वैसे दुनिया, जैसे दुनिया वैसे पानी। लिखने वाले ने लिखा कि ये दुनिया पानी की तरह कैसे है, तो अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 4 वजह से ये दुनिया पानी की तरह है। पहली वजह, पानी एक जगह ठहरता नहीं है,
उसी तरह ये दुनिया एक जगह ठहरने वाली नहीं है। अभी आपने देखा कि शायर साहब, एक बच्चा खड़ा हुआ पढ़ने के लिए, जब पैसे की बारिश हुई तो मैक छोड़ ही नहीं रहा है। बच्चा भी सियाना होता है, बाप का कान काटता है, मैक छोड़ नहीं रहा था, जबरदस्ती बिठाया गया है। तो अब देखिए कि वो पैसा जो स्टेज वाले की जेब में था, बच्चे की आवाज का जादू देखिए, वो जेब से निकला, बच्चे के हाथ में आया। एक जगह से दुनिया निकली दूसरे के हाथ में। जैसे पानी एक जगह ठहरता नहीं, उसी तरह ये दुनिया एक जगह ठहरती रही है, कभी इसके पास कभी उसके पास, जैसे पानी वैसे दुनिया। और दूसरी वजह, जो पानी में घुसता है वो भीग जाता है। पानी में घुसेगा बदन भीग जाएगा, पानी में घुसेगा कपड़ा भीग जाएगा, पानी में घुसेगा वो भीग जाएगा। इसी तरह दुनिया है, जो दुनिया में घुसेगा दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में घुस जाएगी। जैसे ये दुनिया है वैसे ये पानी है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब पानी ज्यादा आता है सैलाब आता है, और सैलाब जब ज्यादा आता है तो जहान तबाह हो जाता है, बस्ती बह जाती है, बस्ती के लोग बह जाते हैं। पानी ज्यादा हो जहान बह जाता है, जब माल ज्यादा होता है तो ईमान बह जाता है, आखिरत तबाह हो जाती है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इस पानी को आप क्यों पीते हैं? इसका रंग अच्छा है, इसका मजा अच्छा है, इसकी बू अच्छी है। तीन क्वालिटी है पानी के अंदर। पानी का रंग अच्छा, पानी का मजा अच्छा, पानी की बू अच्छी। तो पानी पाक है, पाक करता है। आप वजू करेंगे वजू हो जाएगा, गुस्ल करेंगे गुस्ल हो जाएगा। अगर रंग बू मजा बदल गया तो पानी नापाक हो जाएगा, इसको पी नहीं सकते, इससे वजू कर नहीं सकते। ठीक ऐसे ही दुनिया है, अगर आपके पास हलाल है तो दीन भी आबाद है, दुनिया भी आबाद है। अगर हलाल के साथ हराम मिल गया तो दीन दुनिया दोनों तबाह। आप सर्कस देखते होंगे, तो सर्कस में देखेंगे कि एक आदमी आएगा स्टेज पे, 100 का नोट लेकर के वो बोलेगा ये कितने का नोट है? तो लोग कहते हैं कि 100 का नोट है। तो वो अपनी जेब में डालता है और उसके बाद कहता है कि आप जेब टटोलो, नोट गायब हो गया। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई, इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। वाह रे करतब, वाह रे कारनामा। अभी 100 का नोट जेब में डाला और गायब कर दिया। तो एक आदमी बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ये काम तो रोजाना मेरी बीवी घर के अंदर करती है, मैं कुर्ता उतार करके रखता और एक एक नोट एक एक करके गायब होने लगते। तू बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाख चलेगा बंजारा। जब सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाख चलेगा बंजारा। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, मैं फांसी पर चढ़ाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक आदमी बस्ती में इतना बड़ा भूमियार था कि पूरी बस्ती को ठक करके जा रहा है। तो बेटा सबको बैठा करके बोलता है, बेटा मैं तो दुनिया के लोगों का पैसा मार करके ऊपर जा रहा हूं, लेकिन मेरे जनाजे पर जब तुम रोगे तो पैसा वाला तुमको पकड़ेगा कि बेटा हो पैसा देना होगा, तुम्हारा बाप मेरा पैसा मार करके गया है, पैसा तुमको देना पड़ेगा। तो बेटा कहता, अब्बा तुम तो मुसीबत से निकल रहे हो, हम तो मुसीबत में फंस रहे हैं। तो कह रहे मैं बहुत बड़ा ठग हूं, तुमको भी बचाऊंगा, मैं भी बच करके निकल रहा हूं। तो बेटा सबसे कहा कि जब मेरे जनाजे पर बैठना रोना तो कोई पूछेगा कि तुम कौन हो, तो कहना मेरा यार जा रहा है। ये मत बोलना कि बेटा है,
वरना पैसा देना पड़ेगा। दूसरा बेटा बोला कि अब्बा मैं क्या बोलूँगा, मैं रोऊंगा, जनाजे पर लोग पकड़ लेंगे। तो कहा कि बेटा जब कोई तुमसे पूछे मेरे जनाजे पर रोते हुए तो ये मत कहना मैं बेटा हूँ, ये कहना मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान बगल में सुन रहा था, उसने हाथ उठा करके कहा खुदा खबरदार रहना, भूमिहार जा रहा है, तुमको भी ठग लेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जलसे से खिताब कर रहे थे, सामाईन थे, बैठे हुए लोग थे। कहा कि मेरा एक सवाल है, जवाब दो, उसको इनाम मिलेगा। इस मजमे में जाहिल कौन है? किसी के पास जवाब नहीं। इस मजमे में कौन जाहिल है बता दे। तो दूर से एक जवान खड़ा हुआ और करीब आकर के बोला कि हजरत इजाजत दीजिए मैं जवाब देता हूं। कहा कि बेटा जवाब दो, इस मजमे में जाहिल कौन है? कहा जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये जाहिल का। सुबहान अल्लाह, वाह रे बेटा। हम लोग क्या समझते हैं, जो अंगूठा टेक है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो जाहिल है। जाहिल उसको नहीं कहते, इस्लाम में जाहिल उसको कहते हैं जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये जाहिल है। तो हजरत उमर ने कहा वाह रे बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिया। दूसरे सवाल का जवाब दो, इस मजमे में सबसे बड़ा जाहिल कौन है? जो जाहिलों का बाप है, महाजाहिल है, कौन है? तो वो जवान हाथ खड़े करके कहता या अमीर अल मोमिनीन, पता नहीं, आप ही बता दीजिए। तो हजरत उमर ने कहा कान खोल करके सुन लो, इस मजमे में सबसे बड़ा जाहिल कौन है? जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है। जिस दिन लड़का की शादी होगी तो देखेंगे लाल कुर्सी पर बैठता है, और बैठता कैसे है आपको हैरत होगी, मुंह पर रुमाल, पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है, मुंह में जबान है फिर भी नहीं बोलता है, क्योंकि पूरा घोटाला करके बैठा हुआ है। उसका बाप इधर बैठा हुआ है। लड़की के बाप ने कहा कि समधी बेटा आपका, बेटी हमारी, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? तो कहता अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। समधी कैसी बात करते, मैं हाजी आदमी हूं, मक्का से आया हूं, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, अपने लिए मैं नहीं मांगता, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह। दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बेटी वाले ने 4 चक्का दिया किसके लिए? बेटी दामाद के लिए। बेटी वाले ने 5 लाख रुपया दिया किसके लिए? बेटी दामाद के लिए। बेटी वाले ने भैंस दिया किसके लिए? बेटी दामाद के लिए। इस बेटी दामाद को सब कुछ मिला, इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। कितना बड़ा जाहिल है, दुनिया में इससे बड़ा जाहिल कोई हो नहीं सकता। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सब लोग हाथ उठाए, जिनकी शादी होगी वो लोग भी हाथ उठाए। दूसरी और तीसरी के चक्कर में है, बीवी ने हाथ देख लिया, जब जलसा सुन करके घर जाएंगे तो मोटा बड़ा डराम होगा, उसी में रातों रात पैक कर देगी, सीधे क़यामत में उठेगी। जवानों के हवाले से पैगाम, बड़ा खूबसूरत जलसा है, दिल खुश हो गया। इतनी बड़ी तादाद, ऐसा लग रहा है कि जलसा नहीं है, इज्तिमा है। लगता है कि 2-4 महीने से तैयारी हो रही है। क्या खुलूस, क्या मोहब्बत लेकर के आप लोग आए। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके जवान बेटे को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से अल्लाह माला माल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस ही नहीं है। शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी सराहने रो रही है, सर पीट रही है, सीना पीट रही है, कह रही है अरे गाड़ी छोड़ करके मरा है, कौन चलाएगा। तो देवर आ गया सामने कि भाभी आप परेशान क्यों होते, हम चलाएंगे। औरत ने सीना पीट करके कहा कि मेरा शौहर दुकान छोड़ करके मरा है, कौन चलाएगा। वो लालची देवर फिर आया, कहा कि भाभी आप परेशान क्यों होती हैं, दुकान चलाना मेरा काम। उस औरत ने सर पीट करके कहा कि मेरा शौहर 10 लाख रुपए कर्ज लेकर के मरा है, कौन अदा करेगा। ये चुप हो गया, सख्ते में चला गया, बोल ही नहीं रहा। उसके बाद लोगों से कहता हर बार हम ही बोलेंगे, आप लोग कब बोलिएगा, जब मेरा जनाजा उठेगा तब बोलिएगा। हैरत की बात है, खाना काबा जिधर आप मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ये कितनी शानदार मस्जिद है, देख करके दिल खुश हो गया। ऐसी मस्जिद है, ऐसा लगता है कि शाह किसी बादशाह ने बनाया है, दरो दीवार से लगती है कि मस्जिद है। अल्लाह इस मस्जिद को सजदे से चंदे से दोनों से आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। आप किधर रुक करके नमाज पढ़ते हैं, किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं। जैसे खाना काबा है वैसे माल है, जैसे माल है वैसे खाना काबा है। अजीब बात है, खाना काबा के बराबर माल है, माल के बराबर खाना काबा है। हैरत की बात है, कुरान ने कहा है जैसे खाना काबा वैसे माल, जैसे माल वैसे खाना काबा। कुरान ने कहा अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मैं देख रहा हूँ जवानों की तादाद ज़्यादा है, बैठे लोग कम हैं, खड़े लोग ज़्यादा हैं। जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। जैसे खाना काबा है वैसे माल है। कैसे? खाना काबा दीन का सहारा है और ये माल दुनिया का सहारा है। अगर खाना काबा नहीं होगा तो दीन बगैर सहारे के रह जाएगा, अगर माल नहीं होगा तो दुनिया बगैर सहारे के रह जाएगी। दूसरी बात आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। जिस जमाने में हम लोग सांस ले रहे हैं, इस जमाने में कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता है। जिस जमाने में कोई काम बगैर पैसे के ना हो वो कयामत का जमाना है। अब कयामत आने वाली है, जो ज़माना आ गया ये दीन का काम है। आप देख रहे हैं कि पिंडाल है, लाइट है, माइक है, सब कुछ है, लेकिन बगैर पैसे के कुछ भी नहीं हुआ है। दीन का काम भी बगैर पैसे के नहीं, दुनिया का काम भी बगैर पैसे के नहीं। और कहा गया जब वो ज़माना आए तो जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तो लिखने वाले ने लिखा कि ओ जवानों, मेहनत करो, कैरम बोर्ड में, लूडो में, क्रिकेट में अपना वक्त बर्बाद मत करो, जवानी को बर्बाद मत करो। कमाओ, जैसे चूटी कमाती है वैसे कमाओ, कमाओ। अगर नहीं कमाओगे, पैसा नहीं कमाओगे तो तुम्हारे घर की औरत आवारा हो जाएगी। पैसा कमाना है तो घर की औरत की आबरू बचेगी। पैसा नहीं कमाओगे, घर की औरत की आबरू दांव पे लग जाएगी। ये आप देख रहे हैं, नया साल आया था तो भागलपुर जो गंगा है, घर से लेकर करके लोग वहां खाना पका रहे थे। नया साल चखना था, दारू पी करके बिस्मिल्लाह खराब करके आए हैं। नया साल मुबारक। 4 जवान गए, हांडी लिया, चावल लिया, दाल लिया, गोश्त लिया, गए पकाने के लिए। तो 4 जवान खाना पकाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक जवान से कहा कि
लकड़ी काट करके लाओ तो कहता पाँव में दर्द है। कहा मसाला पीस दो, कहा हाथ में दर्द है। कहा कि ज़रा सालन चख करके बताओ कि कच्चा है कि पक्का है। कहा कि सर्दी है। जब खाना पक करके तैयार हो गया तो कहा गया थोड़ा सा आकर के खा लो। कहा बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता है, जब कह रहे हो खाने के लिए रखा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगो शे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे दारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बहुत दूर तक आप जलसा सुन रहे, बड़ी मोहब्बत में डूब करके सुन रहे। मैं मुसाफिर हूँ, मेहमान हूँ, आपके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर के झगड़े को घर में ख़त्म फरमाए और आसमान की बुलंदी आपको अता फरमाए। आप हमको आंख फाड़ फाड़ करके ऐसे देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कहीं आपकी नज़र न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र लगाते हैं आप। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, सीना तान करके सर उठा करके रास्ते पर चल रहा है। एक बूढ़े को ठोकर लग गई तो बूढ़े से कहता, ओ चचा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। उस बूढ़े का जवाब सुनिए, 100 चोट सोनार की 1 चोट लोहार की। उस बूढ़े ने कहा, अरे मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, तुम्हारे आगाज को भी जानता हूं, तुम्हारे अंजाम को भी जानता हूं, और तुम्हारा दरमियान क्या है उससे भी मैं बेखबर नहीं। तेरा आगाज ये है कि तू नापाक नुतफे से पैदा हुआ है। कपड़े में लग जाए तो कपड़ा नापाक, नजर पड़ जाए तो घिन लगे, उस नापाक नुतफे से तू पैदा हुआ है। तेरा ये आगाज है और तेरा अंजाम ये होगा कि जब तेरी रूह निकलेगी, मरेगा, तो तुमको जमीन के नीचे जगह मिलेगी, जमीन के ऊपर नहीं। कुत्ते से भी बदतर तुम्हारा अंजाम होगा। कुत्ते को जमीन के ऊपर जगह मिलती है, तुमको जमीन के ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी। ये तेरा अंजाम है। और दरमियान ये है कि 5-5 किलो पखाना तुम्हारे पेट में है। ये अल्लाह की कुदरत है कि उसने तुम्हारे पेट को समेट करके रखा है। अगर वो खोल दे तो एक आदमी बदबू की वजह से तुम्हारे पास ना रुके। अभी लोग दौड़े दौड़े भागे भागे कहाँ आते हैं? झाड़ फूक करने वाले के पास, और क्या कहते हैं कि मेरा कारोबार फेल हो गया, किसी ने कर दिया है। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था, चल नहीं रहा है, बंद हो गया। पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, जादू कर दिया है, भाई ने जादू कर दिया है, पड़ोसी ने कुछ कर दिया है। आज आपकी गलतफहमी को मैं दूर कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाए, आपके कुरान की हिफाजत फरमाए। 2 चीज़ों पर जादू का असर होता नहीं है। 2 चीज़ों पर जादू का असर होता नहीं है। कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ। 2 चीज़ों पर जादू का असर नहीं होता। किसी की रोज़ी कोई जादू के ज़रिए छीन नहीं सकता, किसी की जान कोई जादू के ज़रिए ले नहीं सकता। अगर कोई आपसे कहता है कि जादू कर दिया है, रोज़ी आपकी चली गई, जादू किया, जान चली गई, वो कुरान पर भी झूठ बोल रहा, हदीस पर भी झूठ बोल रहा। 7 आदमी, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो 7 को खौफ हुआ कि इसमें कोई एक गुनहगार है जिस पर बिजली गिरना चाहती है। तो प्लान हुआ कि ऐसा करो, एक आदमी पर बिजली गिरे, बाकी सब बच जाए। यहां से निकलो, उस दरख्त को छू करके आओ, जो गुनहगार होगा उस पर बिजली गिरेगी, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। तो 7 आदमी एक जगह। पहला आदमी निकला, दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको यकीन हो गया कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं नेक आदमी हूं, इसलिए बच गया। दूसरा आदमी यहां से निकला,
वो दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको भी यकीन हो गया कि मैं नाफरमान नहीं हूँ, नेक हूँ, इसलिए मेरी जान बच गई। तीसरा आदमी जब निकला तो वो भी दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको भी यकीन हो गया कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। चौथा आदमी निकला, पांचवा आदमी निकला, अब छठा आदमी निकल रहा है, एक आदमी बचा हुआ है। वो हाथ जोड़ करके कहता है कि भाई साहब मैं गुनहगार हूँ, मुझको अपनी जमात से जुदा मत करो, अपने साथ लेकर के चलो, मैं बच जाऊंगा, अगर अलग कर दोगे तो मैं मर जाऊंगा। वो आदमी उसको झिड़क करके कहता है तुम नाफरमान हो, तुमको मरना जरूरी है, मुझको बचना जरूरी है। जैसे ही ये 6 लोग एक जगह जमा हुए, बिजली गिरी तो 6 आदमी पर गिरी। नेक ये था, गुनहगार वो थे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे और अपने को दूसरे से बुरा समझेंगे। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। मैं पापिन ऐसी जली, मैं पापिन ऐसी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। पैगाम मर्दों के हवाले से ख़त्म हो गया, औरतों के हवाले से सिर्फ 4 पैगाम। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। यहाँ से वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनाजा उठाया, आप देखेंगे मस्जिद में ताबूत होता है, तो पहले होता था लकड़ी का ताबूत, अब है स्टील का ताबूत, और उससे भी बढ़िया ताबूत कौन है? रबड़ वाला। आपको दिल्ली से ऑर्डर करा करके मंगाना होगा। ये जो ताबूत आपका स्टील वाला है, इसको 4 आदमी ढो करके लाता है। अगर रबड़ वाला ताबूत आप मंगा लेंगे तो एक ही आदमी उसको तोड़ करके हाथ में लेकर के आ जाएगा। हल्का भी होता है और बेहतरीन होता है। आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं रबड़ वाला ताबूत। तो जनाजा उठा बस्ती से, तो एक आदमी बोल रहा है ये जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है? सुनने वाला बोला करे कहाँ से टपके हो? आसमान से नहीं टपके। अगर ये जिंदा होता तो ये जनाजा होता। तो उसकी बेटी बोली कि अब्बा हुजूर आप गलती पर हो, ये आदमी सही बोल रहा है, ये आदमी सही बोल रहा है कि जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है। कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। बेटी ने कहा अब्बा ये सही बोल रहा है, जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है। इसके पूछने का मतलब है कि ये जो आदमी मरा है, जिसका जनाजा है, इसने अपने पीछे वारिस को छोड़ा है कि नहीं, जो उसके लिए दुआ करे, सदका खैरात करे। इसके पूछने का ये मतलब है, अगर वारिस को छोड़ा है जो उसको याद करे तो जिंदा का जनाजा है, अगर वारिस को नहीं छोड़ा तो मुर्दा का जनाजा है। इसको सब लोग भूल जाएंगे, कभी कोई किसी को याद नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि बकरी छोटी होती, हाथी बड़ा होता है, बाप कौवा है और कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक है। आपको अल्लाह ने बेटी दिया है, आपको अल्लाह ने बेटा दिया है, बेटा को कम पढ़ाइए, बेटी को ज्यादा पढ़ाइए। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, बेटी तो पराया धन है, बेटा तो अपना धन है। मैं बताने के लिए जा रहा हूं, बेटे को कम पढ़ाइए, बेटी को ज्यादा पढ़ाइए, बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। 4 गुनी तालीम बेटे से ज्यादा बेटी को दीजिए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बीवी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर माँ आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। बादशाह के दरबार में एक लड़की आई, बादशाह से कहा मुझको नौकरी दो, तुम्हारे घर में खाना पका देंगे, पोछा लगा देंगे, कपड़ा धो देंगे। तो बादशाह ने कहा तुमको नौकरी नहीं दे सकते, तुम बदसूरत हो, तुम्हारी नाक चिपटी है, मुंह में गोटी का निशान है।
तो उस लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने दोनों बात गलत कही है, अगर मैं साबित कर दूं तो नौकरी मिलेगी। तो बादशाह ने दावा किया कि अगर तू साबित कर देगी तो तुमको नौकरी मिल जाएगी, पक्की है नौकरी। तो लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने कहा कि जिसके मुंह में गोटी का निशान वो बदसूरत, आपने ये बात गलत कही है। सर को उठाइए, चांद को देखिए कितना खूबसूरत है, मगर उसके मुंह में भी गोटी का निशान है। मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं, इंसान हूं, मैं कैसे बदसूरत हो सकती। बादशाह को मानना पड़ा कि यह औरत सूरत वाली नहीं है, सीरत वाली है। उसके बाद कहा कि बादशाह सलामत, आपने कहा जिसकी नाक चिपटी होती है वो बदसूरत होती है, आपने ये बात भी गलत कही। हिरन को देखो, हिरनी को देखो, कित कदर खूबसूरत है, लेकिन नाक पर गौर करो, उसकी भी नाक चिपटी होती है। जब वो जानवर होकर के खूबसूरत है तो मैं इंसान होकर के बदसूरत कैसे हो सकती हूँ। ऐ ज़ने असरे रवां इस्लाम के दामन में आ, ज़ीनत बज़ में जहां इस्लाम के दामन में आ, कल्बी बख्शी थी तुझे इस्लाम ही ने जिंदगी, आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम है आ, बस यही इस्लाम है आ। बेटी चूल्हे पर होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए, हाथ उठा लीजिए, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुसाफा करेंगे। वो जो गेहूं में पानी पड़ता है ना तो लोग फिर आटन में बुगला को मारते हैं, तो आप लोगों का हाल उसी बुगले की तरह। आप लोग आधा पिंडाल में है, आधा ससुराल में। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा का नमूना बनाए, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बनाए। पर्दे के हवाले से पैगाम, जहमत तमाम, आपने इतना सुन करके दिल खुश कर दिया कि मैं उतना अच्छा नहीं सुना पाया जितना अच्छा आपने सुन करके दिखाया। आपकी जवान बेटी के वास्ते मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसके आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। एक आदमी मदरसे में आकर के बोला कि मेरे बाप को 2 बीवी है, एक सगी है, एक सौतेली है। तो मदरसे वाले का सर चकरा गया, क्या बोल रहा है। सौतेली माँ तो सुनता था, सौतेली बहन तो सुनता था, सौतेली बेटी तो सुनता था, लेकिन सौतेली बीवी पहली बार सुन रहा। मदरसे में आकर के बोला कि मेरे बाप को 2 बीवी, एक बीवी सगी है, दूसरी सौतेली है। तो मदरसे वाले का सर चकरा गया, हाथ जोड़ करके पूछा, भाई साहब वो सौतेली बीवी, सगी बीवी कौन है बता दो। कहा जो सगी बीवी है वो तो मेरे बाप के निकाह में है, मेरे बाप ने उससे निकाह किया है, वो मेरे बाप के निकाह में है, ये सगी बीवी है। और जो सौतेली बीवी है वो दूसरे की बीवी थी, भाग करके मेरे बाप के पास आ गई है। 1875 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सर सैयद अहमद खान साहब ने बनाया। तो वहाँ पर प्लान हुआ सर सैयद अहमद खान साहब का कि लड़का अलग पढ़ेगा, लड़की अलग पढ़ेगी। लड़का लड़की को एक साथ पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। पेट्रोल और आग को एक जगह हम जमा नहीं कर सकते। लड़का जवान है अलग पढ़े, लड़की जवान है अलग पढ़े। जवान लड़का लड़की को एक जगह जमा नहीं कर सकते। तो एक आदमी खड़ा हुआ कि लड़का लड़की को एक जगह जमा नहीं करोगे तो लड़की बीमार पड़ जाएगी, लड़की नेक गुमान नहीं होगी, लड़की बहादुर नहीं होगी, लड़की को तरक्की नहीं होगी। उस मौके से सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा, याद रखो तुम्हारी हुकूमत चली गई, लड़का लड़की को एक जगह जमा करोगे, तुम्हारी औरत तुम्हारे हाथ से बेहाथ हो जाएगी। अफगानिस्तान का वजीर आजम था, उसका नाम था मोहम्मद अली बोगरा। उसने दूसरी शादी की तो एक अंग्रेज बोला कि दूसरी शादी की क्या जरूरत थी, इसको रखेल बना करके रख लेता। बड़ा बेवकूफ वजीर आजम है, दूसरी शादी करने की जरूरत क्या है? जब हर दिन ताजा दूध मिल रहा है तो गाय को बांधने की जरूरत क्या है? तो बोला कि तुम अंग्रेज हो। अब समझ में आया कि अंग्रेज अगर हाथ से मुसाफा करे तो हाथ को धो लो, कहीं उस कुत्ते का असर हाथ से तुम्हारे दिल तक न पहुंच जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह।
चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। मैं आपको थकाना नहीं चाहता हूँ। अजीम मुकर्रिर, अजीम खतीब, अजीम मेहमान जिसके आप प्यासे हैं और जिनके लिए मैं माहौल बनाने के लिए बैठा, उनकी आमद का वक्त हो चुका है। मैं उनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। वो आपसे खिताब करते हैं और आपके दिल में ऐसी मोहब्बत का रस घोल देते हैं कि आप कुर्बान हो जाते हैं, मस्जिद बन जाता है, मदरसा बन जाता है। ऐसे आदमी के लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ और आप लोग आमीन कहें कि अल्लाह इनका साया तादिर हम सब के ऊपर कायम फरमाए। मियाँ बीवी के हवाले से आखिरी पैगाम सिर्फ 2 मिनट का, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर मचा। एक लड़का हाथ उठाया, अभी उसकी शादी तक नहीं हुई, वोटर लिस्ट में अभी उसका नाम भी नहीं, वेटिंग में जा रहा है। ध्यान से रखिएगा, ये कैसा मॉडर्न ज़माना है। लोग पहले सुना करते थे, हम लोग देख रहे। क़यामत आने वाली नहीं है, क़यामत आ चुकी है। आज ही देख रहा था फेसबुक में, 9 साल की लड़की माँ बन गई। हैरत की बात है। एक किताब है हिंदू धर्म की, उसका नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। उसमें लिखा है कि जब क़यामत का ज़माना आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को लात मार देगी, दौलत से निकाह करेगी और 8 साल का लड़का बाप बन जाएगा और 10 साल की लड़की माँ बन जाएगी। इतना बुरा ज़माना सुनता था, आने वाला है, आ चुका है, हम लोग देख रहे हैं। यह हमारी बदकिस्मती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ बहनों की आबरू की और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। वकील साहब के पास एक औरत आकर के बोली, हुजूर मैं तलाक ले सकती हूँ? तो वकील साहब ने हैरत से पूछा कि तुमको अपने शौहर से क्या शिकायत है? कहा कोई शिकायत नहीं है। कहा अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। कहा शादी नहीं हुई, तलाक लेना चाह रही हूँ। कहा सोच रही थी अगर तलाक लेने की बात आएगी तो क्या करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, अभी शादी भी नहीं हुई। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में 3 चीज़ें सुकून की बनाई। पहली चीज़ मीठी नींद है। आप मोबाइल देख करके मीठी नींद को कुर्बान मत कीजिए। सुबह को उठ करके अगर पूरा दिन आप सोना चाहेंगे तो मीठी नींद आपको नसीब नहीं होगी। अल्लाह ने सुकून किस में रखा है? रात की नींद में रखा है। दूसरी चीज सुकून की क्या है? आपका दिल खुश हो जाएगा, अपने वतन में रखा है। आप लाख दुबई चले जाइए, लाख अमेरिका चले जाइए, 5 स्टार होटल में रह जाइए, आपको दिल नहीं लगेगा। जब टूटे फूटे मकान में आप घर में आएंगे वो सुकून मिलेगा जो जन्नत में मिला करता है। अल्लाह ताला ने दूसरा सुकून किस में रखा? वतन के अंदर रखा। और तीसरी चीज़ अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। तीसरी चीज़ अल्लाह ने सुकून किस में रखी है? अपनी बीवी के पास रखा है। वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाख आप इधर उधर मुंह मारते रहिए, कभी सुकून नहीं मिलेगा। बीवी के पास आकर के देखिए, जो सुकून मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। एक औरत बाजार आई तो दुकानदार कुत्ता लेकर के बैठा हुआ था। तो औरत से कहा कि मैडम ये कुत्ता खरीद लीजिए, बहुत अच्छा कुत्ता है।
तो औरत ने कहा कि मेरे शौहर को कुत्ता पसंद नहीं है। तो दुकानदार बोलता है कि आपको तो दूसरा शौहर भी उससे बेहतर मिल जाएगा, लेकिन इससे बेहतर कुत्ता नहीं मिलेगा। औरत ने शौहर को छोड़ दिया, कुत्ता खरीद लिया। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें का मुराद देखते हो, उरूज उनका जो तुम आया देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज़ आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के। आपका जलसा थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा और आप घर लौटेंगे। मैं चाहता हूं कि घर लौटने से पहले आपको जन्नत का टिकट आपके हाथ में दे दूं। जन्नत का टिकट लेना चाहते हैं? हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह शादी से पहले माँ बाप को शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। जब आदमी बीमार होता है डॉक्टर से इलाज कराता है, तो जब तक ठीक नहीं होता डॉक्टर का एहसान मानता है, और जैसे ही ठीक हो गया डॉक्टर का एहसान भूल जाता है। दरिया में सफ़र कर रहा है, कश्ती फंस गई तो मालिक का एहसान याद रखता है। जैसे ही कश्ती पार हुआ मालिक का एहसान भूल जाता है। जब मदरसे में बच्चा पढ़ता है तो उस्ताद का एहसान मानता है। जैसे ही फारिग हुआ एहसान भूल जाता है। जब तक लड़का कुंवारा है माँ बाप का एहसान मानता है। जैसे ही शादीशुदा हुआ ससुराल के दुपट्टे की हवा लगी, उसका किबला बदल गया, माँ बाप का एहसान ही भूल जाता है। एक आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। एक गलती नहीं है, डबल गलती है। छोटी गलती नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त गलती है। क्या गलती है? आप अपना राज किसी को बता दीजिए और उससे कहिए तुम किसी से मत बताना। वो भी किसी से बता देगा, करे किसी से मत बताना। पता चला कि पूरे बाजार में राज फाश हो गया। ये गलती नहीं है, डबल गलती है। छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। इसी तरह आप किसी के साथ बुराई कर रहे हैं और उम्मीद करते वो आपके साथ भला करेगा, ये गलती नहीं है, डबल गलती है, ज़बरदस्त गलती है। आप अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी कर रहे हैं और अपनी औलाद से उम्मीद करते हैं कि वो मेरी नाफरमानी नहीं करेगी। ये झूठ है, गलती है। जैसा बोगे वैसे ही काटने को मिलेगा। बीवी गाली पर गाली दे रही है, चुपचाप बैठा हुआ है, गाली सुन करके मुस्कुरा रहा है, इतना बड़ा जोरू का गुलाम। बीवी गाली नहीं गोला कर छोड़ रही है, लेकिन ये चुपचाप सुन रहा है। सुनते सुनते जब आजिज हो गया तो खड़ा होकर के सीना तान करके बोलता, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, तेरी जगह अगर मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप जिंदा रहेंगे, खिदमत करेंगे। माँ बाप मर गए, दुआए मगफिरत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ से बढ़ के, माँ से बढ़ के कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का। वो थे महरूम मगर तुझको पढ़ाया भी है,
खूब पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, खूब पसीना सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, सर उठा कर तो जो रहता है आज शाह में, ये तेरे बाप का सदका है इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का शुक्र है तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ के कुरान भी कभी पढ़ते हो, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान हो गए। कुछ ज़रूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। माशाअल्लाह, जिस मदरसे में जलसा हो रहा है ये मदरसा भी बड़ा है, और जिस मदरसे की मस्जिद के अहाते में हम लोग हैं वो मस्जिद भी बड़ी है, अहाता भी बड़ा है, यहाँ सब कुछ बड़ा है और सुनने वाले का दिल भी बड़ा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे के लिए बड़ा फ़ैसला फरमाए, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपना बेटा मास्टर, दूसरे का बेटा हाफिज़ कुरान, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। कुरान की शान में गुस्ताखी क्या है और उस गुस्ताखी से मुसलमान का नुकसान क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। हाफिज़ कुरान की शान में गुस्ताखी क्या है, उस गुस्ताखी से नुकसान क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में कि दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी दौलत क्या है, ये आखिरी सवाल है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 7 खून माफ़ है, घबराना नहीं है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपकी बेदारी को टटोल रहा हूं कि आप पिंडाल में हैं कि ससुराल में। 3 सवाल और पैगाम शुरू हो रहा है। कुरान की शान में गुस्ताखी क्या है? कुरान की शान में पहली गुस्ताखी, ये बहुत पुराना हो चुका, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। कुरान की शान में दूसरी गुस्ताखी, कुरान का दुनिया में कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर कोई ऐसी गुस्ताखी करता है तो इस्लाम में उसका आखिरी दिन होगा, ईमान से निकल जाएगा। हाफिज़ कुरान की शान में गुस्ताखी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हाफिज़ कुरान की शान में गुस्ताखी, पहली गुस्ताखी, तोते की तरह रटने से क्या फ़ायदा। पहली गुस्ताखी, हाफिज़ बन करके क्या करोगे। हाफिज़ की शान में दूसरी गुस्ताखी,
2 साल लग गए तुम्हारे बच्चे को 15 पारे हाफिज करने में, मुकम्मल कुरान कराओगे तो 4 साल लगेंगे। 2 साल बर्बाद हो गए 15 पारे के चक्कर में, 4 साल बर्बाद हो जाएंगे कुरान ख़त्म करने के चक्कर में। हाफिज़ कुरान की शान में गुस्ताखी, इस गुस्ताखी का नतीजा ये होगा कि हाफिज़ कुरान की शफाअत से वो गुस्ताख महरूम हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, आखिरत की सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक नवाब रईस गवर्नर मदरसे में आया तो उसने देखा कि दूर तर दरसगा है, बच्चे छोटे छोटे कुरान पढ़ रहे हैं। उन्होंने देखा कि कुरान इतना बड़ा और हाफिज़ कुरान बच्चे का सीना छोटा, इतना बड़ा कुरान इतने बड़े छोटे सीने में कैसे आ गया? उसको हैरत हुई। उसने 10,000 अशरफी उस्ताद को देकर के कहा कि सुबहान अल्लाह, इसको कबूल कर लीजिए। तो उस्ताद कहता है कि मैंने कौन सा कारनामा किया है कि इतनी बड़ी दौलत आपने दे दी? तो उस नवाब ने कहा मेरा पैसा वापस करो और मदरसा से 9-11 हो जाओ, तुम 1 नंबर के दुनियादार हो। अरे कुरान की खिदमत पर, कुरान की सआदत पर मैंने तुम्हें 10,000 दिए हैं, दुनिया की दौलत नहीं दी, सिर्फ 10,000 दिया है। और तुम्हें पता नहीं कि कुरान की दौलत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया दे दी जाए, कुरान की दौलत से बढ़कर के कोई दौलत नहीं है। एक मोटा आदमी, पेट बाहर और कमर पीछे, जब वो चलता था तो ऐसा लगता कि भैंस आ रही है। खाते खाते उसका न पेट फटता है न पेट भरता है। कुरान का हाफिज हो गया, फिर भूल गया। उससे किसी ने पूछा अरे क्या हुआ? कहा कुरान पूरा का पूरा भूल गया मैं। तो लोगों ने कहा अरे कुछ याद है? सब भूल गए, कुछ तो याद होगा। कहा 2 हर्फ याद है। कहा क्या याद है? कहा आतीना गदाना, हमारा नाश्ता लाओ, हमको खाना है। लोगों ने कहा पूरा कुरान तो खा करके राक्षस बैठ गया और दस्तरखान अभी तक नहीं भूला है। जब हम कलाम पाक से वाबिस्ता हो गए, वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ के, कुरान छोड़ के जिस समत हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। हाँ चलो चलो, नहीं है, नहीं, हाँ आ गई माशाल्लाह। जैसे हम सवाल पूछते हैं, लोग हाथ उठाते हैं, झटका लगता, उससे बड़ा झटका तो माइक वाला दे रहा है। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ के, कुरान छोड़ के जिस समत हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। माशाल्लाह, माइक की सर्विस, लाइट की सर्विस बराबर हो रही है। और आपको पहला खाता खोल करके सुन्नत और शरीयत के हवाले से मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत जलसा है, चमकती हुई पेशानी, चमकती हुई टोपी, दिल खुश हो गया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। एक आदमी जलसा सुनने के लिए आया, एक तरफ दाढ़ी एक तरफ सफाचट है, छोटी छोटी दाढ़ी,
छोटी छोटी दाढ़ी एक तरफ रखी है, एक तरफ मोरा पूरा सफाचट है, फुटबॉल का मैदान है। रात में बच्चा घबरा जाता है कि अम्मा है कि अब्बा है। तो हजरत ने कहा अरे कैसी दाढ़ी रखी है? तो खफा होकर के कहता कि हजरत छोटी हो या बड़ी हो आखिर तो दाढ़ी है। हजरत को समझ में आ गया कि रांची से आया है, हाफ नहीं पूरा पैदल है। तो हजरत ने कहा कि अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया हो, कहा कि वो मालदार है। कहा अगर किसी के पास 1 लाख रुपया हो, तो कहा कि मालदार है। कहा कि अगर किसी के पास 1 रुपया हो, कहा हजरत वो तो फकीर है, कहे का मालदार होगा। कहा कि देखो पैसा बढ़ा तो मालदार, पैसा घटा तो फकीर। अरे तुम छोटी छोटी दाढ़ी रख करके नबी का आशिक कैसे हो सकता है? नबी की सुन्नत पर कैसे अमल कर सकता है? हाथ उठाइए, वादा कीजिए दाढ़ी रखेंगे, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, मगर बीवी से पूछ करके हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैं आपको पहुंचा ही दूंगा और आप लोग को ईदगाह नहीं लेकर के जाऊंगा, सीधा कब्रिस्तान, उसके बाद जनाजा ही बाकी रहेगा। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अमेरिका का अफसाना निगार, उसने 2 जुमले मुसलमानों के बारे में कहा। पहला जुमला उसने कहा कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। दूसरा जुमला उसने कहा कि मुसलमान सबसे बुरे हैं, मुसलमान सबसे बुरा, इस्लाम सबसे अच्छा, इस्लाम सबसे अच्छा, मुसलमान सबसे बुरे। हैरत हुई कि ये दोगली बात है, एक तरफ तुम तारीफ कर रहे हो, दूसरी तरफ तौहीन कर रहे हो। उसने कितना प्यारा जवाब दिया है, मुसलमान को आईना दिखाया कि मुसलमान नबी के दीन को छोड़ करके कितनी पस्ती में पहुंचा हुआ है, जिल्लत के गड्ढे में पहुंच चुका है। उसने कहा कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, चूंकि कुरान अल्लाह का मुसलमानों के पास है, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। किसी के पास अल्लाह का कलाम नहीं, अल्लाह की किताब है। अल्लाह का कलाम किसी के पास नहीं, सिर्फ मुसलमान के पास है। ईसाइयों के पास अल्लाह की किताब, यहूदियों के पास अल्लाह की किताब, यहूदियों के पास अल्लाह की किताब, ईसाइयों के पास अल्लाह की किताब, मगर अल्लाह का कलाम मुसलमानों के पास कुरान। सुभान अल्लाह। लेकिन कुरान से जितना दूर मुसलमान है कोई नहीं, कुरान पर अमल नहीं मुसलमानों का, कुरान से दूर मुसलमान। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, मुसलमान सबसे बुरे।